अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात किंडरगार्टन मजमून उर्दू का सबक नंबर 13 है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबक नंबर 13 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 13 का उन्वान है जुमला साजी और हमारे इस उन्वान के मकासद क्या क्या हैं। हम जुमले की तारीफ जानेंगे कि जुमला कहते किसे हैं। कलीदी अल्फाज का तारुफ होगा, जुमले बनाने की मशक करेंगे, सरगर्मी करेंगे, जुमला साजी करेंगे। जुमला साजी हम कहाँ करेंगे? अमली किताब में और नोटबुक में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कलीदी अल्फाज कौन से होते हैं। क्या आपको पता है कलीदी अल्फाज क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके बगैर जुमले नामुकम्मल रहते हैं वो कलीदी अल्फाज होते हैं। ये अल्फाज जुमले को बामायने बनाते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अल्फाज कलीदी अल्फाज हैं जो जुमले को मायने देते हैं। उनमें शामिल है ये, वो, है, हैं, और, का, को, की, के। ये वो अल्फाज हैं कि अगर हम इनको जुमले से हटा देंगे तो जुमला बेमायने हो जाएगा। जैसे ये अली का बस्ता है। अब इसमें कौन कौन से कलीदी अल्फाज हैं? का, है। अगर मैं इसमें से का और है हटा दूं तो ये अली बस्ता। आपको समझ आ रहा है ये जुमला? नहीं समझ आ रहा ना? तो कलीदी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो जुमले को मायने देते हैं। जुमले बनाने की मशक करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जुमला किसे कहते हैं। जब लफ्जों को इस तरतीब से लिखें कि उनका कोई मतलब बनता हो तो वो जुमला कहलाते हैं। अब हमें जुमला साजी के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए कि हम जो जुमला बनाएं उसमें बात पूरी समझ में आ जाए, जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त हो और जुमले के आखिर में हम खत्मा जरूर लगाएं। अगर हम खत्मा नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जुमला मुकम्मल हुआ या ना मुकम्मल है। जैसे कि ये एक बेतरतीब जुमला है। बेतरतीब जुमला क्या है? ये है काली टोपी। क्या ये जुमला सुनने में और समझने में आपको दुरुस्त लग रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये बेतरतीब अल्फाज हैं। जब हम जुमला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये टोपी काली है और हमने एक खत्मा लगा दिया इसके आखिर में, यानी हमारी बात मुकम्मल हो गई। हमने अपना जुमला मुकम्मल कर दिया। अब अगर आपको बस्ता से जुमला बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अगर हम बेतरतीब अल्फाज लिखें तो क्या होंगे? ये है बस्ता एक। क्या ये सही है? अगर हम इसको जुमले की सूरत में लिखेंगे तो दुरुस्त जुमला क्या होगा? ये एक बस्ता है और आखिर में हमने क्या लगा दिया? खत्मा। शाबाश, क्योंकि हमारी बात खत्म हो गई तो हमने खत्मा लगा दिया। दूसरा लफ्ज है सेब। चलिए सेब से एक बेतरतीब जुमला देखें जो कि जिसमें बेतरतीब अल्फाज होंगे, वो जुमला तो नहीं होगा। लाल है ये सेब। क्या हम ऐसे बात करते हैं? नहीं, हम दुरुस्त जुमले में इसको कैसे बोलेंगे? ये सेब लाल है और आखिर में क्या आ गया? शाबाश, आखिर में हमने खत्मा लगा दिया। अमली काम की तरफ बढ़ेंगे और पहले दिन अमली किताब का सफ़ा नंबर 37 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 37 पे आपको हिदायत दी गई है। दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए। अल्फाज हैं किताब, स्कूल, बाग, घर, दोस्त। अब आप इन अल्फाज से जुमले बनाएंगे और जुमले के आखिर में क्या लगाएंगे? खत्मा। शाबाश। दूसरे दिन हम अमली किताब का सफ़ा नंबर 61 खोलेंगे और सफ़ा नंबर 61 पे आपको हिदायत दी गई है। दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए और यहाँ आपके अल्फाज कौन से हैं? वक्त, झूठ, सच, फूल, दिन। आप इनसे मुनफरिद और दिलचस्प जुमले बनाएंगे और जुमले के आखिर में क्या लगाएंगे? खत्मा लगाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। तीसरे दिन हम नोटबुक यानी कॉपी में जुमला साजी करेंगे। आपका उन्वान है जुमला साजी। आपको हिदायत दी गई है दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए और आपके अल्फाज हैं लड़का, पसंद,
رنگ، درخت، تارے۔ ان الفاظ سے آپ منفرد اور دلچسپ جملے اپنی نوٹ بک میں بنا دیں گے۔ اب ہم کریں گے اعادہ کہ آج ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا۔ ہم نے جملے کی تعریف جانی، کلیدی الفاظ کا تعارف کیا، جملے بنانے کی مشق کی، سرگرمی کی اور جملہ سازی کی۔ یعنی ہم نے جملے کہاں بنائے؟ ہم نے عملی کتاب کے 2 صفحات پہ جملے بنائے اور اپنی نوٹ بک کاپی میں جملہ سازی کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مہارت حاصل کرنے کے لیے مشق جاری رکھیے۔ اللہ نگہبان۔